नमस्कार दोस्तों। अगला जो आपका ज़्यादातर डाउट आता है बच्चों का वो ये है कि मैम आपने कहा था टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दो। हमने शुरू कर दिया है बट ज़्यादातर मतलब हमारे बहुत कम नंबर आ रहे हैं, है ना। तो हम डिप्रेशन में जा रहे हैं या हमें डर लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि कभी भी जब मैं एग्ज़ाम देती थी ना तो मेरे बहुत लास्ट तक भी ऐसा नहीं होता था कि मेरे हर पेपर में इतने मार्क्स आ रहे हैं कि मैं अपने आप पे विश्वास करूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे पासिंग मार्क्स नहीं आ रहे होते थे, है ना। लेकिन उससे डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने टेस्ट सीरीज देना शुरू किया है, अभी हमने सिलेबस को एक एक बार पूरा किया है या फिर नहीं हुआ, हमारे कुछ ही टॉपिक हुए हैं। बताऊँ क्या दिक्कत होनी चाहिए? सिर्फ ये होना चाहिए कि जो आपने टॉपिक पढ़ लिए ना उसमें से आपको मोस्टली क्वेश्चन आने चाहिए, है ना। और मोस्टली क्वेश्चन उसमें से आपके सही होने चाहिए, कि ये है हमारा टेस्ट सीरीज देने का मकसद। जो टॉपिक हमने पढ़े ही नहीं है वो हमें कैसे आएंगे? सीधी सी बात है, उनमें नेगेटिव मार्किंग भी जाएगी, नेगेटिव मार्किंग से हमारे नंबर और भी कम होंगे। तो अगर हमारे टेस्ट सीरीज में नंबर कम हो रहे हैं तो उससे डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है या फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम तो इतना पीछे चल रहे हैं ना। आप देख लेना, एक चीज़ आपको बताती हूँ कि स्प्रिंग बोर्ड या किसी भी कोचिंग में जो टॉपर बच्चे आते थे ना उनका सिलेक्शन बहुत कम हो पाता था। मेंस की टेस्ट सीरीज दी थी मैंने, तो मेरे को पता है ना। और जो जो मतलब थोड़े मीडियम रेंज के होते थे ज़्यादातर सिलेक्शन उनका होता था, है ना। तो कोई भी कोचिंग में मैं किसी भी बात कर रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम हर टेस्ट में टॉपर बन रहे हैं तो ही हमारा सिलेक्शन होगा। नहीं, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि दिन ब दिन अगर हम टेस्ट दे रहे हैं तो पिछले टेस्ट से हमारी रैंकिंग इम्प्रूव होनी चाहिए। पहली बात तो है ना, धीरे धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि भाई पिछली बार मेरे 55 नंबर बने, इस बार मेरे 53 नंबर बन गए, अल्ले में तो गर्द में गया। नहीं, कभी गलत भी हो जाते हैं, कभी सही भी हो जाते हैं, लेकिन रोज ही कि पिछले से कमी जा रहे हैं वो चीज़ गलत है। दूसरा, जो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए उसमें से हमें लगभग लगना चाहिए कि हाँ यार ये तो मैंने पढ़ लिया, ये मेरा सही हो रहा है। अगर आपने पढ़े हुए क्वेश्चंस भी आपको नहीं आ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो शायद और शायद आप सिर्फ किताबों के सामने बैठ रहे हो, वास्तविकता में आप नहीं पढ़ रहे हो। तब आपको ज़रूरत है कि आप अपनी रैंक इम्प्रूव करें। तो सीधी सी बात यह है कि अगर टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर सुधर जाएंगे, लास्ट तक सुधर जाएंगे। आपको सिर्फ ये कोशिश करनी है कि आपके पीछे वाले से स्कोर बेटर होना चाहिए। दूसरा, जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए और उसमें से लगभग क्वेश्चन सही होने चाहिए, है ना। बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम मेरिट लाएंगे टेस्टों में तभी हमारा सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। टेस्ट सीरीज देने का मतलब है कि परीक्षा की तैयारी हमारी बेहतर हो जाए, वो 100 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने आ जाए, 150 क्वेश्चन हमें 3 घंटे का मैनेजमेंट करना हो जाए, हमें माइनस मार्किंग समझ में आ जाए और हमारे पुराने पेपरों में से आए हुए क्वेश्चन भी लगभग याद होना शुरू हो जाए। ठीक है, पेपर्स का पैटर्न समझ में आ जाए, परीक्षा का डर कम हो जाए। बहुत सारे फायदे होते हैं टेस्ट सीरीज के, इसलिए टेस्ट सीरीज देना जरूरी होता है।